नमस्कार बच्चों। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है वायुमंडलीय तापमान, यानी कि सूर्य ताप और रेडिएशन, इंसुलेशन। ठीक है। सूर्य से जो हमें हीट मिलती है, जो भी ताप मिलता है, उसको वापस रिफ्लेक्ट करना है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इंसुलेशन क्या है और कैसे हीट हमें पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव अपने वीडियोस की सीरीज़ में आपको आज इस फिज़िकल ज्योग्राफी के वायुमंडलीय भाग के अंदर आपको वायुमंडल के तापमान के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों अपन कि वायुमंडलीय ताप का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? सूर्य। आप और हम सब जानते हैं कि अगर सन नहीं हो तो हमें कोई टेम्परेचर नहीं मिल सकता, तापमान हम काफ़ी बुरी हालत में हो जाएं, है ना। तथा कुछ ऊष्मा भूगर्भ से भी प्राप्त होती है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? एकदम नील। तो वायुमंडलीय सूर्य ताप से सीधा गर्म नहीं होता है, यह तो पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। कैसे गर्म होता है? पृथ्वी पर जो रेज पहुंचती है उससे गर्म होता है। सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह उपग्रह को ताप की प्राप्ति किससे होती है? सूर्य से ही होती है। और पृथ्वी की परिक्रमण व परिभ्रमण गति के कारण इस ताप की प्राप्ति में अंतर पाया जाता है। वायुमंडलीय परिघटनाएं इसी का प्रतिफल माना जाती है। वायुमंडल का प्राथमिक, वृत्तिक व तृतीयक परिसरण ताप के कारण निरंतर होता रहता है। तापमान के क्षैतिज, लंबवत, प्रादेशिक व ऋत्विक वितरण के कारण वायुमंडलीय क्षैतिज व लंबवत गतियाँ होती रहती है। तो इस तरह तापमान व सूर्य ताप का अध्ययन करना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? जलवायु विज्ञान पर पड़ता है। तो आइए अपन शुरू करते हैं ये इसके बारे में कि इंसुलेशन है क्या। सो मीनिंग ऑफ इंसुलेशन, यानी कि सूर्य ताप का अर्थ। जैसा कि मेरी ये स्लाइड बता रही है कि सूर्य ताप सूर्य की किरण का विभाग है जो पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसको निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। लघु तरंगों के रूप में आने वाली सूर्य की किरणें जो 3 लाख किलोमीटर से प्रति सेकंड या 1 लाख 86,000 मील से सेंटीग्रेड से की गति से, सेकंड्स की गति से पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, सूर्य ताप कहलाती है। इसी को सौर्य ऊर्जा या सौरिक विकिरण भी कहते हैं। तो सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सूर्य ताप, यानी कि इंसुलेशन। यह ऊष्मा जो सूर्य की बाहरी सतह से निकलती है तथा पृथ्वी तक व अन्य ग्रहों तक पहुंचती है, इससे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाएं परिसंचालित होती हैं, उसे ही हम सूर्यताप कहते हैं। अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे कैंड्रू के अनुसार सूर्य अंतरिक्ष में निरंतर ऊर्जा का विकिरण कर रहा है, जिसे सूर्यताप कहते हैं। तो इस तरह से अलग है। फ्रिंज फील्ड के अनुसार सूर्य से विकिरित ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचती है, इसको हम सूर्यताप कहलाता है। तो इस तरह से सूर्य से मात्र 1 मिनट में उतनी ऊष्मा निकलती है जितनी ऊष्मा मानव पूरे वर्ष में खर्च करता है। कितना पावरफुल है ना। तो सूर्य ताप का महत्व भी हमें समझना चाहिए कि सूर्य ताप न केवल पृथ्वी तल के तापमान को निरंतर बनाए रखता है, बल्कि सभी प्रकार की जैविक गतिविधियां, आंतरिक व बाहरी शक्तियां, वायुमंडलीय परिसंचरण, वनस्पति व जलवायु प्रदेश, जलवायु तत्व, मानव की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियां सूर्य ताप पर भी आधारित होती है। वायुमंडलीय सौरिक ताप से संबंधित शब्दावलियाँ, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो समझने की वो होती है। पर मैं आपको ये बताती हूँ कि जो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मुख्यतः क्या हैं। पहला तो है, जैसा आपका ये बता रहा है कि क्षितिज के समतल सूर्य किरणों की नति, आथपन और सौर उच्चता या सौर किरणों द्वारा
क्षितिज पर बनाए हुए कोण पर निर्भर करता है। किस एंगल से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंच रही है इसके ऊपर निर्भर करता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्ष भर बदलती रहती है ना। और वायुमंडल में पारेषण, अवशोषण एवं विकिरण यानी कि उसके अंदर जो इंसुलेशन होता है, फिर वापस रेडिएशन है ना, ये इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, सूर्य को प्रभावित करें। आप वापस रेडिएशन, रिफ्लेक्शन अगर होगा, एब्सॉर्प्शन, ये तो है एब्सॉर्प्शन, पारेषण है, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो एपीहीलियन कंडीशन में और पेरीहीलियन यानी कि अपसौर स्थिति में और उपसौर स्थिति में भी फर्क पड़ता है, तो इसका भी एक वो प्रभाव पड़ता है। तो कई चीज़ें हैं जो सूर्य तरफ से रिलेटेड है। ये देखिए आप, यूवी प्रोटेक्शन बाय द ओजोन लेयर, हमें जो लेयर्स है उनसे भी प्रोटेक्ट करा जाता है ना। सोर्सेस जो है सूर्य ताप के, शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स और लॉन्ग वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पैराबैंगनी किरणें, जो कि सूर्य से हमें प्राप्त होती है। अब सूर्य ताप और तापमान में अंतर क्या है ना। तापमान क्या है बच्चों? तापमान जो है, और तापमान और विकिरण तरंगों की लंबाई में उल्टा संबंध होता है। कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसकी विकिरित तरंगों की लंबाई उतनी ही छोटी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य ताप पृथ्वी की सतह पर लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है और पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाने वाली ताप ऊर्जा दीर्घ तरंगों में होती जाती है। तो इस तरह से जो ताप एक ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को गर्म कर देती है और ऊष्मा का माप माना जाता है। तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊष्मा के माप को तापमान कहा जाता है ना। और भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ कि सूर्य व पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को विभिन्न रूपों में प्राप्त होना या जिसके फलस्वरूप जैविक व अजैविक क्रियाएं संचालित होती हैं उसे हम तापमान कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा व पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा क्रमशः लघु व दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। किसी भी वस्तु को ऊष्मा उन दोनों रूपों में मिलती है जो वस्तु अपनी ओर से आने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती है तथा किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है, तो उसे हम कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ये अलग टर्म्स हैं। वैसे आपको वायुमंडल के गर्म व ठंडा होने की जो प्रक्रिया है उसके लिए 3 प्रक्रियाओं का होना जरूरी होता है: विकिरण यानी कि रेडिएशन, परिचालन कंडक्शन और अवशोषण जो कि एब्सॉर्प्शन जिसको बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर इंसुलेशन और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेशन एंड हीट। थैंक यू बच्चों। आगे भी अपन अगले उसमें पढ़ेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी हासिल करें। अपने चैनल को और एक्सपैंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है।